नसरुद्दीन शाह ने भी वही बयान दिया था और आमिर खान भी इस तरीके का बयान दे चुके हैं कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, उन्हें अपने देश में डर लगता है। जिस देश ने उन्हें स्टार बनाया है, इतना बड़े लेवल पे उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दी है, उस देश में उन्हें डर लगता है। वो देश जो माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा, विश्व भर में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को अगर राइट्स दिए गए हैं तो वो हिंदुस्तान है। और वो हिंदुस्तान ही है जिसने हर प्रताड़ित इंसान को जिस विश्व में कहीं पे भी किसी भी को भी प्रताड़ित किया गया तो उसने भारत में शरण पाई है। खासकर अगर मैं अभी मुहर्रम शुरू हो गए हैं और मैं शिया हूँ, बात की जाती है कि सदियों में यहाँ पे शिया सैयद कैसा है, तो जब करबला हुई थी तो वहाँ पर उसके बाद जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनके डिसेंडेंट्स को उनको वहाँ मारा काटा जाता था, उनको रहने नहीं जाता था। तो हिंदुस्तान वो एक जगह थी जिनको उन शियाओं को, उन सैयदों को हिंदुस्तान में शरण मिली। इसीलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा, यहाँ तक कि अरब से ज़्यादा शिया सैयद यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यही वजह है, हिंदुस्तान की ये पहचान है कि उसने हर प्रताड़ित इंसान को शरण दी है। तो आप अपने देश की पहचान और जो हमारे देश ने किया है सदियों से, उसको बुलाकर आप ऐसे देशों के साथ चले जाते हैं, पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, जो हमारे देश के विरोध में खड़े होते हैं, उनके साथ आप चले जाते हैं, तो आप कोई बहुत बड़े इंटेलिजेंट नहीं है, माफ़ कीजिएगा, देश सबसे पहले आता है हर इंसान के लिए। दीपिका पादुकोण डिप्रेशन को भुना रही हैं और डिप्रेशन के नाम पे पैसे कमा रही हैं। उनसे पूछिए डिप्रेशन क्या होती है। अगर उन्होंने असलियत में डिप्रेशन झेला होता या उन विक्टिम्स के साथ काम किया होता इतने सालों, तो वो इतने सेंसलेस स्टेटमेंट नहीं देती सोशल मीडिया पे आकर। या उन्होंने एक NGO बना लिया है, उसके नाम पर वो फंड इकट्ठा करती हैं और आराम से पैसे इकट्ठे करके मज़े कर रहे हैं। उनके लिए डिप्रेशन एक टूल है पैसे कमाने का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि असल में किसी परेशानी से जूझना क्या होता है या रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या होती है एक आम लोगों की। बैठकर बयान देना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके लिए हर मुद्दा एक पब्लिसिटी स्टंट है, उनके लिए हर बात एक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की या फिर फेम बनाने की। मैम, जिस तरीके से नसरुद्दीन शाह ये कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, बॉलीवुड में मूवी माफिया नहीं है, और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो ना समझ है, पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो जो अंदर बॉलीवुड के चलती हैं काली चीज़ें, उसको वो ढकने और छुपाने का काम करते हैं। वो बहुत बड़े सच्चाई के सिपाही बनते हैं, तो उनको खुलकर बोलना चाहिए कि बॉलीवुड में जो भी चीज़ें हो रही हैं, मूवी माफिया है वहाँ पर जिस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, जहाँ तक कि जो छोटे फिल्म मेकर्स हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, यहाँ तक कि जो आउटसाइडर जिनको कहा जाता है, जो एक्टर्स जो आते हैं, जिनके जो स्टार किड्स नहीं होते हैं, उनको काम नहीं दिया जाता है। स्टार किड्स को कितने इजीली उन आने से पहले ही, उनकी फर्स्ट मूवी लॉन्च होने से पहले ही उनको कई प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो ये नेपोटिज्म की वजह से मिलते हैं। यहाँ तक कि अभी हमने देखा कल परसों एक सारा अली खान और रोहित शेट्टी की एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी ने आके मुझसे कहा कि मुझे काम दे दो हाथ जोड़ के, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप देखिए कितने सारे एक्टर्स मुंबई रोज़ जाते हैं इस आशा में कि हम एक दिन बड़े स्टार बन जाएंगे या हमें एक मौका मिल जाए, और कितनी मेहनत करते हैं, सालों लग जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, तो उन्होंने कितने सालों स्ट्रगल किया और उसके बाद उन्हें आज ये मकाम मिला है। तो आप कहते हैं नेपोटिज्म नहीं है, जबकि ये देखिए एक टैलेंटेड एक्टर को एक मौके के लिए सालों और लग जाते हैं, 10-20 साल लग जाते हैं, और जबकि एक स्टार किड को आने से पहले ही कई प्रोजेक्ट मिल जाते हैं उसके लॉन्च से पहले। तो ये नेपोटिज्म नहीं है तो और क्या है? अगर आप इस पर ये बात को सही नहीं बोल सकते तो माफ़ कीजिएगा, आप जो अपने आप को बहुत बड़े हक परस्त बोलते हैं तो बिल्कुल नहीं है आप हम उस देश के साथ, जो देश हमारे दुश्मन देश का समर्थक है, साथी है, टर्की की हम बात करें, आमिर खान अभी टर्की गए थे, उससे पहले नसरुद्दीन शाह ने भी वही बयान दिया था और आमिर खान भी इस तरीके का बयान दे चुके हैं कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, उन्हें अपने देश में डर लगता है। जिस देश ने उन्हें स्टार बनाया है, इतना बड़े लेवल पे उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दी है, उस देश में उन्हें डर लगता है। वो देश जो माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा, विश्व भर में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को अगर राइट्स दिए गए हैं तो वो हिंदुस्तान है। और वो हिंदुस्तान ही है जिसने हर प्रताड़ित इंसान को जिस विश्व में कहीं पे भी किसी भी को भी प्रताड़ित किया गया तो उसने भारत में शरण पाई है। खासकर अगर मैं अभी मुहर्रम शुरू हो गए हैं और मैं शिया हूँ, बात की जाती है कि सदियों में यहाँ पे शिया सैयद कैसा है, तो जब करबला हुई थी तो वहाँ पर उसके बाद जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनके डिसेंडेंट्स को उनको वहाँ मारा काटा जाता था, उनको रहने नहीं जाता था। तो हिंदुस्तान वो एक जगह थी
उन उन शियाओं को, उन सैयदों को हिंदुस्तान में शरण मिली। इसीलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा, यहाँ तक कि अरब से ज़्यादा सैयद, शिया सैयद यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यही वजह है, हिंदुस्तान की ये पहचान है कि उसने हर प्रताड़ित इंसान को शरण दी है। तो आप अपने देश की पहचान और जो हमारे देश ने किया है सदियों से, उसको भुलाकर आप ऐसे देशों के साथ चले जाते हैं, पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, जो हमारे देश के विरोध में खड़े होते हैं, उनके साथ आप चले जाते हैं। तो आप कोई बहुत बड़े इंटेलिजेंट नहीं है, माफ़ कीजिएगा, देश सबसे पहले आता है हर इंसान के लिए। मैम, आप भी एक फिल्म मेकर हो और जिस तरीके की हरकतें ये बॉलीवुड वाले करते हैं, कभी देश के विरोध में जाके खड़े हो जाते हैं, कभी देश में इन्हें डर लगने लगता है और कभी तमाम तरीके के उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो क्या कहना चाहोगे लोग? देखिए, जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है जिस पर आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपनी बयान देते हैं, तो अपने आप को ये बहुत बड़े सेक्युलरवादी या संविधानवादी बनते हैं। अगर आप इतने ही बड़े सेक्युलरवादी हैं तो आप सुशांत के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? अगर आपको लगता है कि आपको हक के साथ, आप किसी के साथ अनबायस्ड हैं हर मुद्दे पे, तो आप सुशांत के लिए किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई पहले? अब जब पब्लिक प्रेशर बन गया और एक पूरा ही एक सिनेरियो चेंज हो गया, तो अब सब आके ट्वीट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन है, सीबीआई की इंक्वायरी है। नहीं, आप अपने हिसाब से, आपको जो लगता है जहाँ पे फ़ायदा है, उस हिसाब से आप ओपिनियन रखते हैं। आप अपने आप को इतना बड़ा सेक्युलरवादी और संविधानवादी बोलते हैं। हमेशा जो भी देश के विरुद्ध चीज़ें होती हैं या जितने भी काली काम होते हैं, वो बॉलीवुड से ही क्यों नज़र आते हैं? आप क्यों हमेशा देश के विरुद्ध खड़े नज़र आते हैं और अपने आप को संविधानवादी और सेक्युलरवादी कहलाते हैं? मैम, यहाँ पर सवाल, तो आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया है, तो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर का जो स्टार्टअप किया था वो एकता कपूर के साथ किया था। एकता कपूर के साथ उन्होंने सीरियल भी बनाया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज जब सुशांत सिंह राजपूत नहीं है तो उनके नाम पे इस तरीके की राजनीति करती हैं एकता कपूर और उनके नाम से फंड बना लेती हैं, फंड का कैंप बना लेती हैं, और ये क्यों घटिया राजनीति कर रही हैं एकता? देखिए, मैं सिर्फ एकता कपूर को ही नहीं कहूँगी, यहाँ तक कि सुशांत के मौत का फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया। जिस तरीके से लगातार बहुत सारे लोग सुशांत के मरने का फ़ायदा उठा रहे हैं अपने लाइक्स, व्यूज़ और अपने आप को फेमस करने के लिए, तो ये बहुत ही दुखद और बहुत अफसोस की बात होती है कि आप किसी की मौत का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई मर गया और किसी को आप उसके एग्जैक्टली तो ये बहुत ही दुख की बात है। मुझे अफसोस होता है जब मैं आराम से बैठी होती हूँ और कभी सोचती हूँ, तो बहुत अफसोस होता है कि किस तरीके से सुशांत की मौत को सब भुनाने में लगे हुए हैं। कोई फिल्म बना रहा है, कोई सॉन्ग बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ अनाउंस कर रहा है। तो इस तरीके से आप उनकी फैमिली के इंटरवेंशन के बिना, उनकी फैमिली से इजाज़त लिए बिना आप कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी अनाउंस कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल पे एक पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं या आप अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। मैम, हमने ये बात शुरुआत की थी नेपोटिज्म को लेकर, तो नेपोटिज्म को लेकर जिस तरीके से अब करण जौहर की जो मूवी आई है गुंजन सक्सेना, और उसमें वो श्रीदेवी की बेटी को लेते हैं जानवी कपूर को, तो सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जानवी कपूर, जिसे कुछ एयरफोर्स के बारे में पता नहीं है, अगर धोनी मूवी की थी सुशांत सिंह राजपूत ने, तो वो 1 साल उनके साथ रहे थे, उन्होंने देखा था वो किस तरीके से खाते हैं पीते हैं, उनका मैच। यहाँ पर तो उनमें कोई गुण नहीं है, उन्हें थाली में परोस के मूवी दे दी जाती है, और ना ही तो वो लड़की ना कारगिल के बारे में जानती है और ना ही तो वो गुंजन सक्सेना के बारे में जानते हैं। नेपोटिज्म के जरिए उन्हें इस तरीके की मूवी दी जाती है उनकी छवि साफ करने के लिए। देखिए, वही आपको स्टार्टिंग में यही बात की थी कि वो टैलेंटेड एक्टर्स जो बहुत सालों 10 साल मेहनत करते हैं और लिखने के बाद मेहनत करके उस मकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन वो 8वीं 10वीं 12वीं पास स्टार किड्स, उनको बड़े बड़े मौके मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। उन्होंने गुंजन सक्सेना जैसे इतने बड़े सब्जेक्ट की मूवी आपने जानवी कपूर से करवाई, जो कहीं से भी एक फौजी नहीं लगती, उनके अंदर वो बात ही नहीं है, उनका वो ऑरा ही नहीं है, वो उस तरीके की डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पाई। उन्होंने जो पूरी कास्टिंग की है वही पूरी गड़बड़ है। उन्होंने जिस तरीके से एयरफोर्स को या आर्मी को, हमारी फोर्सेस को दिखाया है, वो पूरा कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि वो महिला विरोधी हैं। आप फौज में जाएं, वहाँ पे कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जिस तरीके से महिला और पुरुष एक साथ काम करते हैं और हमारे देश में अभी भी करते आ रहे हैं, यहाँ की सिर्फ फौज में ही नहीं बल्कि हर जगह कहीं पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन की, उन्होंने एक एयरफोर्स की पायलट है उसको इस तरीके से, तो कारगिल में भी लड़ चुकी हैं गुंजन सक्सेना, उनकी छवि को मैम अगर ये बात भी बनती है जनता की तरफ से, एक ये सवाल भी बनता है कि जिस तरीके की मूवी करण जौहर की तरफ से बनाई गई है, अगर बाहर के लोग भी इस मूवी को देखेंगे तो क्या एक संदेश पहुंचेगा उन लोगों के पास? वो सोचेंगे कि भारत में तो एयरफोर्स में इस तरीके का व्यवहार होता है लड़कियों के साथ। वही उसके बाद जब देखा कि ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने इस मूवी के देखने के बाद बात की कि उन्होंने किस तरीके से एयरफोर्स को एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की है, महिला विरोधी दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद लोगों की ये डिमांड थी कि गुंजन सक्सेना, जो असली गुंजन सक्सेना, वो सामने आए और इस पर बात करें। तो आर्मी से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने और जो इस
इस इशू पे अच्छी खासी नॉलेज रखते थे या जो वो उससे जुड़े हैं, उन्होंने आकर बोला कि ये पूरी तरीके से गलत है और उन्होंने फ़िल्म को पूरी तरीके से गलत और वो ठहराया और यहाँ तक कि उस पर बैन लगाने की बात की है। तो मुझे लगता है बहुत सही है, क्योंकि अगर आप किसी भी मुद्दे पे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप देश विरोधी हैं। मैम, जैसे कि अब हम बड़े एक्टर्स की बात करते हैं, जो बॉलीवुड में बड़े एक्टर्स का ओहदा लेकर बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे चलते ही ये बॉलीवुड चल रहा है, तो उन्हीं में से एक है करीना कपूर, क्योंकि कपूर खानदान से आती हैं वो। तो करीना कपूर से जब नेपोटिज्म को लेकर पूछा जाता है तो वो ये कहती हैं कि जनता ने हमें स्टार बनाया, मत जाइए हमारी मूवी देखने। तो इस तरीके का एटीट्यूड जो एरोगेंस है जनता के लिए, तो मुझे लगता है उन्होंने सही कहा है। अब वैसे ही करेंगे, देख लिया लोगों ने प्यार में और इतना ज़्यादा प्यार आपको दे दिया तो आप उसके लायक नहीं थे। आप देखिए सड़क के साथ क्या किया। अब करीना कपूर की मूवीज़ के साथ भी यही होगा। जो इस तरीके का एटीट्यूड रखेगा जनता के लिए, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब जनता ये नहीं कि आप 2 हफ्ते में दूसरी न्यूज़ बदल देंगे तो लोग भूल जाएंगे। लोग सब याद रखते हैं, डिजिटाइजेशन का दौर है, सब कुछ जिंदा रहता है, कुछ ख़त्म नहीं होता है। तो उनकी बात भूली नहीं जाएगी, उनके साथ वही होगा, कोई नहीं देखने जाएगा उनके और साथ। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि आप बड़े स्टार्स की बात की, तो बड़े स्टार वही हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कुछ भी एक ट्वीट नहीं किया था। आपने देखा होगा तमाम एक्टर्स ने उस दिन ट्वीट किया था 14 तारीख को, 14 जून को, RIP सुशांत, डिप्रेशन लेके थ्योरी चलाई गई थी। दीपिका पादुकोण इनमें से एक थी, जो अभी से 8, 9, 10 साल पहले जब इनका रणबीर कपूर से ब्रेकअप होता है तो इनसे ज़्यादा तो मुझे लगता है किसी और को डिप्रेशन हुआ नहीं होगा। और ये आज डिप्रेशन की थ्योरी चलाती हैं और ये बोलती हैं कि डिप्रेशन से किसी को जूझना नहीं चाहिए। इस तरीके की क्लासेस देने लगती हैं डिप्रेशन को लेकर। दीपिका पादुकोण डिप्रेशन को भुना रही हैं और डिप्रेशन के नाम पे पैसे कमा रही हैं। उनसे पूछिए डिप्रेशन क्या होती है। अगर उन्होंने असलियत में डिप्रेशन झेला होता या उन विक्टिम्स के साथ काम किया होता इतने सालों, तो वो इतने सेंसलेस स्टेटमेंट नहीं देती सोशल मीडिया पे आकर। या उन्होंने एक NGO बना लिया है, उसके नाम पर वो फंड इकट्ठा करती हैं और आराम से पैसे इकट्ठे करके मज़े कर रहे हैं। उनके लिए डिप्रेशन एक टूल है पैसे कमाने का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि असल में किसी परेशानी से जूझना क्या होता है या रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या होती है एक आम लोगों की। बैठकर बयान देना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके लिए हर मुद्दा एक पब्लिसिटी स्टंट है। उनके लिए हर बात एक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की या फिर फेम बनाने की। धन्यवाद मैम। थैंक यू।